आप सबको मेरा नमस्कार। 10वीं कक्षा 6वां पाठ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी। इस पाठ का उद्देश्य है पत्र लिखने की पद्धति का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का महत्व बताना। विश्व प्रवेश। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारतीयों की सांसों में बसी है। यहाँ सबकी संस्कृति, सभ्यता व गरिमा का प्रतीक है। गांधी जी ने अपने जीवन देश की संस्कृतता के साथ साथ हिंदी की सेवा में समाप्त कर दिया था। अब हिंदी न केवल भारत की बल्कि विश्व की भाषा बन चुकी है। संसार के विविध क्षेत्रों में हिंदी करोड़ों लोगों की जीविका बन चुकी है। यहाँ पत्र बशीर अहमद ने अभिनव कुमार को लिखा है। चलो जानते हैं कि इस पत्र में क्या है और पत्र कैसे लिखा जाता है। मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगी कि पत्र कैसे लिखते हैं और इस पत्र में क्या है और इससे हमें क्या सीखना चाहिए। जब भी हम किसी को पत्र लिखते हैं तो हम जिस जगह में रहते हैं उस जगह का नाम लिखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हैदराबाद है। जैसे कि मैं हैदराबाद में रहती हूँ तो मैं हैदराबाद लिखूँगी। उसके बाद कॉमा लगाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे है हैदराबाद के पास नीचे कॉमा है ना, वैसे ही कॉमा लगाना चाहिए। उसके बाद जिस दिन हम पत्र लिखते हैं उस दिन का डेट डालना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 8/9/2014। अगर से मैं दिसंबर 14 को लिखूँगी तो दिसंबर 14 का ही डेट डालूँगी और डेट लिखने के बाद हम वहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे। इस तरह। प्रिय मित्र। प्रिय मित्र यानी कि मित्र यानी दोस्त। अगर हम किसी दोस्त को पत्र लिखते हैं तो प्रिय मित्र से शुरू करेंगे। अगर हम किसी जैसे कि अध्यापक को लिखते हैं तो श्रीमान मुख्य अध्यापक से शुरू करेंगे। यहाँ पर प्रिय मित्र लिखा है। हम किसी को भी यानी अब हम किसी दोस्त को लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र के बाद हम कॉमा लगाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तुम कैसे हो? आशा करता हूँ कि तुम अपने परिवार के साथ कुशल हो। यहाँ जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम हिंदी से जुड़े विविध कार्यक्रमों में भाग ले रहे हो। यहाँ पे बशीर अहमद ने अभिनव को पूछा है कि तुम कैसे हो। जब भी हम किसी को पत्र लिखते हैं तो हम पहले शुरुआत कैसे हो से शुरुआत करना चाहिए। अगर दोस्त को लिखते हैं तो आशा करता हूँ, यहाँ पे बशीर अहमद आशा करते हैं कि तुम खुश हो अपने परिवार के साथ। और बशीर अहमद को ये जानकर खुशी हुई कि अभिनव ने हिंदी से जुड़े विविध कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। तुमने अपने पत्र में जानना चाहा कि हिंदी भाषा का अपने जीवन में क्या महत्व है। मैं तुम्हारी जिज्ञासा का नीचे समाधान दे रहा हूँ। यहाँ पर बशीर अहमद ने ये कहा है कि तुमने अपने पत्र में यानी कि पहले अभिनव ने बशीर अहमद को पत्र लिखा था कि उन्हें हिंदी के बारे में जानना है, तो उसका समाधान यहाँ पर नीचे बशीर अहमद ने दिया है। चलो जानते हैं बशीर अहमद ने क्या बोला है, क्या लिखा है। भारतीय संस्कृति समग्र में देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा की आवश्यकता हुई। यहाँ काम हिंदी से ही माध्य हो सका। आज हमें एक से अधिक भाषाएं सीखना ज़रूरी है जिनमें हिंदी और अंग्रेजी का स्थान महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बशीर अहमद ने लिखा है भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए हिंदी की आवश्यकता थी। यानी कि भारत को एक सूत्र में बांधने की एक भाषा चाहिए थी
वो भाषा हिंदी थी। हिंदी से ही यह काम हो सका है। हमें हिंदी और अंग्रेजी सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा माना जाता है। हिंदी से हम सारे भारत की पहचान अच्छी तरह से कर सकते हैं। भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। यहाँ पर है हिंदी से हम पूरे भारत को अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं। और भारत के सभी प्रांतों से जुड़ने के लिए हमें हिंदी सीखना बहुत ज़रूरी है। भारत में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, पर हिंदी सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर भारतीय को हिंदी आती है। हम भारत के सभी प्रांतों से जुड़ने के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है, जिसे सारे भारत के वासी जानते हैं। वैसे भाषा हिंदी है, जो सारे भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधती है। हिंदी अपने शाब्दिक अर्थ से भी भारतीय कहलाती है। इसलिए देश के वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में गौरवान्वित किया है। तब से हम वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं।